हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 1 है सॉल्यूशन, वो देखने वाले हैं। एक क्लास नंबर 4 है, ये लास्ट क्लास होगा सॉल्यूशन का। उसके बाद से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोगों का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हमें ऑस्मोसिस क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। वो समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, सपोज कीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम है और सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। एक पार्ट में क्या है, सॉल्यूशन ए एंड अनदर इज योर सॉल्यूशन बी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन सपोज C1, सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन सपोज C2, और दोनों सॉल्यूशन सेपरेट है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक बाउंड्री होता है जिसके थ्रू से डिफरेंट मॉलिक्यूल, पोरस बाउंड्री होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, पोरस बाउंड्री होता है जिसके थ्रू से, जिसके बीच में से वेरियस मॉलिक्यूल पास होता है, ठीक है ना। बहुत सारा मॉलिक्यूल इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है। सो सो सपोज मैंने कह दिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2, बट दैट मीन्स सोल्यूशन ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन बी से, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या कहते हैं हमें, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, सोल्यूशन मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन साइड। सोल्यूशन क्या कह सोल्यूशन क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए, व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, ए एंड बी, वो क्या है, सेपरेट है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। इस सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड, ठीक है ना, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये हो गया डेफिनेशन ऑस्मोसिस का, ठीक है। अभी देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड फॉर द मस्ट बी अप्लाइड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन साइड। देखिए क्या बोला है, जब एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग हायर कंसंट्रेशन साइड पे, दैट मीन्स साइड ए पे हम लोग, अगर साइड ए पे हम लोग साइड ए पे हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं साइड ए पे। क्यों लगा रहे हैं प्रेशर, क्योंकि हमें स्टॉप करना है। ए फ्लो जो हो रहा है ना बी से ए तक, बी से ए में जो फ्लो हो रहा है, मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है बी बी से ए तक, ठीक है ना। इस फ्लो को रोकने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर इस तरफ से लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्लो स्टॉप हो सके, ठीक है ना। इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमें इस तरफ से प्रेशर लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन ए साइड में, सॉल्यूशन ए में हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है जो स्टॉप करता है फ्लो को, मॉलिक्यूल का फ्लो को, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाई फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू द लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करता है, ठीक है। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है अभी देखते हैं। सो if applied pressure is higher than that of osmotic pressure which must be applied on the solution of higher concentration side to the lower concentration solution side, then solvent flows from higher to lower concentration solution side. This phenomenon is known as reverse osmosis, ठीक है ना। जो हम लोग, देखिए क्या कह रहा है ये, जो हम लोग प्रेशर लगा रहे थे ना हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड पे, ए था एंड इट इज बी। तो ए का कंसंट्रेशन C1 एंड बी का कंसंट्रेशन C2 था एंड C1 इज ग्रेटर देन C2। सो क्या हो रहा था, ड्यू टू ऑस्मोसिस सॉल्यूशन फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड फ्लो हो रहा था। तो हमने क्या किया, इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, कहाँ पे लगाया, हायर कंसंट्रेशन साइड पे हम लोगों ने एक प्रेशर लगाया, जिससे क्या हो गया, ये फ्लो जो हो रहा था ना वो स्टॉप हो गया, ठीक है ना।
उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ये प्रेशर अगर जो हम लोग इस तरफ लगा रहे हैं प्रेशर, ये अगर ज़्यादा लगा दिया, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया, दैट मीन्स ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरफ, दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब हम लोग प्रेशर लगा रहे थे तो जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा था, जस्ट स्टॉप कर रहा था फ्लो को, ठीक है ना, स्टॉप कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, स्टॉप कर रहा था। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर हम लोग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस तरफ। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट का, ठीक है ना। सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर जो था ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगा दिया। इसी वजह से सपोज कीजिए हमें इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए 10 10 एटीएम प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, 10 एटीएम प्रेशर चाहिए। सो 10 एटीएम प्रेशर चाहिए इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए, दैट मीन्स जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा था इनिशियली, उस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमें 10 एटीएम प्रेशर चाहिए था। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रेशर हम लोगों का स्टॉप करता है, ठीक है ना, स्टॉप करता है, फ्लो को स्टॉप करता है। सपोज हमने 11 एटीएम प्रेशर लगा दिया, ठीक है ना, इस तरफ से अभी 11 एटीएम प्रेशर लगा दिया, दैट मीन्स 1 एटीएम ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो क्या हो जाएगा, ये उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो बोला है वही लिखा है, ठीक है ना इधर। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेंशन इन लार्ज स्केल यूज ऑफ फिनोमेनन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। सो डीसोलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है ना। सी वाटर को सी वाटर से हम लोग सॉल्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए है, व्हाट व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर। ब्लड सेल को हम लोग अगर प्योर वाटर में दे देते हैं तो क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल मूव इनटू द ब्लड सेल। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड सेल के अंदर घुस जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ये ब्लड सेल है, इसके थ्रू से इसके अंदर क्या वाटर मॉलिक्यूल घुस जाएगा, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल घुस जाएगा। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इट एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा। दैट मीन्स इसके थ्रू से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, ब्लड सेल के अंदर घुस जाएगा। एज ए रिजल्ट ब्लड सेल स्वेल्स एंड में ब्रास्ट। इसके वजह से क्या होता है, ब्लड सेल क्या होता है, ब्रास्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया आप लोगों के लिए और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो देखेंगे हम लोग अभी देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट वाज फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट वाज फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड योर टी एट ए गिवन टेम्परेचर। दैट मीन्स मोलारिटी सॉरी
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सो अभी प्रोपोर्शनलिटी को उठाने से हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं। ठीक है ना, आर सी टी। ठीक है, पाई वुड बी इक्वल्स टू आर सी टी। पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, आर इज योर कांस्टेंट, सी इज योर मोलारिटी एंड टी इज योर टेम्परेचर। ठीक है, सो सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज योर मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी सी वुड बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, सो मोलारिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखते थे, N2। ठीक है ना, एंड वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, V। तो C इक्वल्स टू N अपॉन V। ठीक है, सो हम लोग ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे। ठीक है, सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, सो इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग C का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई वुड बी इक्वल्स टू R इंटू C के जगह में N2 अपॉन V इंटू T। ठीक है, ये हो गया N2 अपॉन P अपॉन N2 अपॉन V इंटू T। अभी V को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, पाई V वुड बी इक्वल्स टू N2 R T। ठीक है, N2 RT। अभी नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिखते थे, क्या लिखे हैं, N2। ठीक है ना, N2 अपॉन V। सो N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 को भी फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन मास बाय मोलार मास। ठीक है ना, गिवन मास बाय मोलार मास। सो N2 के जगह पे हम लोग नेक्स्ट में पुट कर सकते हैं पाई V इक्वल्स टू W1 अपॉन M2 R T। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, पाई V इक्वल्स टू W1 अपॉन M2 गिवन मास। ठीक है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू RT। ठीक है ना, पाई V इक्वल्स टू W1 बाय M2 इंटू RT। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, आप ये पे इतने तक लिख सकते हैं, इतने तक लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग ये लिखेंगे, उसके बाद लास्ट लाइन ये लिखेंगे। ठीक है ना, लास्ट लाइन ये होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। इस फार्मूला के फार्मूला यूज़ करके एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल extracted by a solution exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass of this, okay, molar mass of this in 450 ml of water at 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री पे हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक, सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन W2, W2 क्या है, गिवन मास। ठीक है ना, गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, मोलार मास। मोलार मास ग्राम पर मोल, दैट मीन्स ग्राम पर मोल में है, इसीलिए आप इसे देख, यूनिट को देख के ही आपको समझना पड़ेगा कि वो मोलार मास है। ये क्या है, ग्राम में है, दैट मीन्स इट इज योर गिवन मास। ओके, सो मोलार मास क्या है, 185,000 ग्राम पर मोल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, 450 ml है। ठीक है ना, सो ml को हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फॉर्मूले में, फॉर्मूला जब लिख रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लिया ना। ठीक है, और एक क्या होगा, ये W2 होगा। ठीक है, W2 होगा, W1 नहीं होगा। ठीक है, सो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लिया था ना। सो लीटर में, ml में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने की, सो ml को कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करने से हमें, 450 को 1000 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, लीटर में मिल जाएगा। 1000 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 0.45 लीटर। ठीक है, 0.45 लीटर। सो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज योर 37 डिग्री। ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो केल्विन में लिखेंगे तो क्या होगा,
37 प्लस 273 केल्विन। 273 को हम लोग टास्क करने से क्या डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 310 केल्विन, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या हो गया 310 केल्विन। और आर क्या है, आर आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, हो सकता है या तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 0.0821 एटीएम, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये है यूनिट, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर्मूले में हम लोग अभी ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला में अभी हम लोग ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारा क्या था फॉर्मूला, पाई वी इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सब कुछ हमें गिवन है, ठीक है, सब कुछ हमें गिवन है। सो पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। सो हम लोग ये सब वैल्यू पुट करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा आपका, ठीक है। जो रिजल्ट निकलेगा वो एटीएम में निकलेगा, ठीक है ना, एटीएम पे निकलेगा। उसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट एटीएम में निकलेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 101325, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने से हमें किस में मिलेगा, पास्कल में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखिए देखिए किस में निकालने को बोला, पास्कल में। सो मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसमें वैल्यू सब पुट करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एटीएम में क्या रिजल्ट आएगा, 0.000307 एटीएम, ठीक है ना। एटीएम में ये रिजल्ट आएगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, पास्कल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। पास्कल में आंसर मिल जाएगा। उसका वैल्यू कितना आएगा, 30.39 पास्कल, ठीक है। 30.39 पास्कल। एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1013225 मल्टीप्लाई करने से हमें एटीएम से पास्कल में मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू सब बैठा के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आएगा 30.39, ठीक है। सो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सो हम लोग आज सोल्यूशन ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग ऑर्गेनिक फ्लो का स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक का 2-3 यूनिट है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।